तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोहित, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल मैथ क्लास पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंदर आने वाले चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसकी प्रश्नावली 302 है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो कि आप में लिखा हुआ है उसमें कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, इसे कैसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। एक प्रॉपर वीडियो हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा पे बनाया हुआ है, तो आप उसे पहले देख सकते हैं, तो उसके बाद यह आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले वो पिछले वीडियो देखें, उसके बाद इसे देखें दोबारा से। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं और इसे बड़े आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस रैखिक समीकरण युग्म को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे आंसर में कि दिया है, हमको क्या दिया हुआ है, क्या दिया है हमको, दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं, x प्लस वाई इक्वल में 14। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और दूसरा दिया है हम x माइनस वाई इक्वल में 4, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले ऐसा लिख लेना है। अगर आप जो मैं जैसे फॉर्मेट में लिख रहा हूँ ना, यदि आप भी इसी फॉर्मेट यदि एग्जाम में लिखोगे तो आपका कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम ज्ञात करना है, x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। क्या करना है, ज्ञात करना है x तथा y के मान। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, ठीक है, इनके आंसर चाहिए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करते हैं, हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं। क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से बना लेना, एक बाजू में हर पेज पे बनाओ, आप तो सॉल्व करो क्वेश्चन और एक पेज स्ट्रक्चर बना लो, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 लिया, उससे x का मान निकाला, फिर x का मान रखा हमने समीकरण नंबर 2 में, फिर समीकरण 2 से हमको मिल जाएगा y का मान, फिर y का मान वापस समीकरण 3 में रख दो, इसे बोलेंगे हम समीकरण नंबर 3। x का मान निकालेंगे, इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 3, जो कि अभी हम देखते हैं बताते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 से क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल में 14। ठीक है, अब x का मान निकालना है हमको, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 14 माइनस वाई, क्या जाएगा, 14 माइनस वाई, इसे मान लेंगे समीकरण 3। मैंने बोला था ना कि x का मान निकालेंगे, उसे समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, यही है। अब हम x का मान कहाँ रखना है हमको, समीकरण 2 में। कहाँ रखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल में 4। x का मान क्या रखना है हमको, 14 माइनस का y, और यहाँ पे भी है माइनस का y इक्वल में 4। 14 माइनस का 2y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे 14 को इस साइड पहुंचाएंगे, मतलब बराबर के साइड पहुंचाएंगे, तो माइनस का 2y इक्वल में 4 माइनस का 14। ठीक है, 4 में से 14 माइनस करेंगे तो हमको आएगा यहाँ पे माइनस का 10 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 2y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y का मान आ जाएगा 10/2, यानी y का मान आ जाएगा भैया 5। ठीक है, अब आते हैं समीकरण, अब क्या करें, y का मान कहाँ रखना है, y का मान कहाँ रखना, समीकरण नंबर 3 में। कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई, ये है x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस का y का मान क्या है हमारे पास 5 है, तो हमारे पास क्या जाएगा आंसर, x का मान 9। कितना आएगा, 9। हमको x और y के मान ही निकालने थे, हमने काफी आसान तरीके से और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, यह स्ट्रक्चर आप हमारे द्वारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि हमने वो कई बार मतलब ऐसे सर्च किया इस पे कि मतलब इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि बच्चे के लिए एक बार में समझ आएगा।
ठीक है, एक बार में समझ आ जाए। तो आप सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बना लेना और इस स्ट्रक्चर को याद रख लेना कि सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, x का मान को मान लेंगे हम समीकरण 3, फिर x का मान रख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 के बाद y का मान मिल जाएगा, y का मान मिलेगा तो उसके समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो हमें x और y के मान हमेशा मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। यदि इसी तरह के वीडियो का लाभ पाना है आपको आगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching.